भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरे टेस्ट मैच में बिल्कुल कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। दूसरे दिन पहले सत्र के बाद मुकाबला बिल्कुल बराबरी का हो चुका है। भारतीय टीम के लॉर्ड ठाकुर यानी शार्दुल ठाकुर ने लंच से ठीक पहले 2 शानदार गेंद डालकर भारतीय टीम के मुकाबले में जबरदस्त वापसी करा दी है और यहां से मुकाबला काफी कांटे का हो चुका है, क्योंकि शार्दुल ने शानदार गेंदबाजी करके मुकाबले में टीम इंडिया की वापसी के सारे दरवाजे खोल दिए हैं। तो चलिए आपको बताते हैं जोबर्ग टेस्ट मैच में दूसरे दिन के पहले सत्र में क्या रहा पूरा खेल का हाल। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच जोहान्सबर्ग के खूबसूरत वांडरर्स क्रिकेट स्टेडियम में सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में एक जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। जैसा कि आप जानते हैं, पहले दिन भारतीय टीम विराट के बगैर ही खेलने उतरी थी और टीम के कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था, लेकिन खुद कप्तान राहुल और अश्विन को छोड़कर कोई भी भारतीय बल्लेबाज रन बनाता हुआ नहीं दिखा था और टीम इंडिया की पहली पारी 202 रनों पर ही सिमट गई थी। ले देकर मुकाबला फिर से गेंदबाजों के भरोसे टिका हुआ था। भारतीय गेंदबाज ने सेंचुरियन का फॉर्म यहां भी जारी रखने की कोशिश की। शमी ने पहले दिन ओपनर एडम मार्करम को सीरीज में तीसरी बार सस्ते में पवेलियन भेजकर भारत को शानदार शुरुआत दिलाई थी, लेकिन इसके बाद पीटरसन और कप्तान एल्गर जम गए थे और पहले दिन पर साउथ अफ्रीका ने 1 विकेट खोकर 35 रन बना लिए थे। भारतीय टीम को पहले दिन का एक बड़ा झटका भी लगा था जब खेल के आखिरी लम्हों में मोहम्मद सिराज चोटिल होकर ग्राउंड से बाहर चले गए थे। ऐसे लगा जैसे सिराज इस मुकाबले में आगे बॉलिंग नहीं करा पाएंगे, लेकिन दूसरे दिन का नजारा देखकर सभी को राहत मिली। सिराज ग्राउंड पर उतरे भी और उन्होंने गेंदबाजी भी करी। दूसरे दिन 35 पर 1 से अफ्रीका की टीम ने आगे खेलना शुरू किया। एल्गर और पीटरसन ने काफी शानदार तरीके से पारी को आगे बढ़ाया। शमी ने दिन का पहला ओवर किया और दोनों ने किसी भी तरह का रिस्क लेना जरूरी नहीं समझा। इसके 2-3 ओवर तक सिंगल डबल का दौर चलता रहा, लेकिन पारी के 22वें ओवर में जसप्रीत बुमराह की गेंद पर पीटरसन ने दिन का पहला चौका लगाकर अफ्रीकी पारी को मोमेंटम देने की कोशिश की। दूसरी तरफ भारतीय गेंदबाज भी काफी शानदार गेंदबाजी करा रहे थे। शमी, बुमराह और सिराज की तिकड़ी अच्छी लाइन और लेंथ पर हिट कर रही थी, लेकिन एल्गर और पीटरसन आज एक सेट प्लान के साथ बल्लेबाजी करने उतरे थे। दोनों ने अच्छी गेंदों पर ज्यादा रिस्क नहीं लिया और जैसे ही खराब गेंद मिलती उसका भरपूर फायदा उठा लेते। इसी बीच 25वें ओवर की पहली गेंद पर मोहम्मद शमी ने एक शानदार गेंद डालकर पीटरसन को छकने की कोशिश की, लेकिन पीटरसन वहां बाल बाल बच गए। वो इसके अगले ओवर में बुमराह की गेंद पर कप्तान एल्गर ने लगभग अपना बल्ला दे मारा था, लेकिन कंक्लूसिव एविडेंस नहीं होने के कारण अंपायर ने उन्हें नॉट आउट करार दिया और एल्गर की बारी आगे जारी रही। देखते ही देखते 27 ओवर में अफ्रीका ने 50 रनों का आंकड़ा पूरा कर लिया। दोनों बल्लेबाज सेट हो चुके थे और इसके बाद खुलकर बल्लेबाजी करने लगे। दोनों ने बीच बीच में शानदार चौके भी जड़े। दूसरे विकेट के लिए एल्गर और पीटरसन के बीच 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई और साउथ अफ्रीका ने देखते ही देखते 35 ओवर के बाद 1 विकेट खोकर 71 रन बना लिए थे। भारतीय कप्तान राहुल विकेट नहीं मिलने से काफी हताश दिखे। उन्होंने तीनों तेज गेंदबाज और आर अश्विन को बॉलिंग पर लगाया पर सफलता हाथ नहीं लगी, लेकिन फिर 37वें ओवर में राहुल ने शार्दुल ठाकुर को गेंद थमाई, पर पहले ओवर में उन्होंने एक चौका समेत 5 रन दे दिए। लेकिन अभी तो मुकाबले में शार्दुल ठाकुर का जलवा दिखाना बाकी था। अपने तीसरे ही ओवर में ठाकुर ने कप्तान एल्गर को बाहर का रास्ता दिखाकर भारत को सबसे बड़ी राहत दिलाई। एल्गर 28 रन बनाकर आउट हुए और दूसरे विकेट के लिए 74 रनों की बड़ी पार्टनरशिप का अंत हुआ। हालांकि इसके बाद पीटरसन ने अपनी पहली हाफ सेंचुरी पूरी कर ली और साउथ अफ्रीका का स्कोर 100 के पार पहुंचा दिया, लेकिन लंच से ठीक पहले ठाकुर ने पीटरसन का बड़ा विकेट निकालकर मुकाबला बिल्कुल बराबरी का कर दिया है। पीटरसन 62 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हुए और भारतीय टीम ने सेशन खत्म करते करते अफ्रीकी टीम के कल के दोनों ओवरनाइट बल्लेबाजों को पवेलियन भेजकर 2 नए बल्लेबाजों को पिच पर ला दिया है। अब यहां से मुकाबला बिल्कुल बराबरी का हो चुका है और आज दिन का दूसरा सत्र इस मैच की रूपरेखा को बहुत हद तक तय कर सकता है। तो आप सभी को क्या लगता है, क्या भारतीय गेंदबाज दूसरे सत्र में शानदार गेंदबाजी करके मुकाबले को और मजेदार बनाने में कामयाब रह पाएंगे या नहीं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और क्रिकेट से जुड़े ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट इन इंडिया को। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।